अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। आज है जी जुमे का दिन और बहुत शदीद गर्मी है। और सबसे पहले उठते साथ ही मैंने कहा नाश्ते का सामान बाहर निकाल के रख दूँ। जैसे ही मैं उठ जाती हूँ और ये जो उठने की आदत है ना, ये नहीं ख़त्म होती है। बड़ा दिल करता है कि लेट सोऊं, लेकिन गर्मियों में भी आपको पता है टाइम पर उठने की एक आदत से बन जाती है। बच्चे जो उनसे हैं, जैसे ही मैं उठती हूँ थोड़ी थोड़ी देर बाद काशिफ बच्चे सब उठना शुरू हो जाते हैं। इन्होंने जुमे की तैयारी करनी थी। मैंने अपना यहाँ पर रात को शामी का जो मटीरियल है वो बना के रख दिया। मैंने कहा इसमें धनिया पुदीना हरी मिर्चें जो सी वो ताज़ी ताज़ी डालूंगी। और इतनी खूबसूरत खुशबू आ रही थी ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हो? आपका बेटा 4 बार मुझे बोल गया कमरा ठीक करो, कमरा ठीक करो, कमरा ठीक करो। मैंने कहा उठ ही जाती हूँ मैं कमरा ठीक करने के लिए। हाय हाय गाना, तुम इसकी बात दिल पे लगा रही हो। वो तो पागल है। चलो फिर मैं जाती हूँ कमरा ठीक करने। नहीं, पानी तो पी लो। मुझ गुलाम के लिए पानी भी नसीब का। बकवास ना कर, ड्रामेबाज गुलाम। ठीक है मैं पानी पी के जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रही हो आप? मैं बस कबाब का मसाला याद आ रही हूँ। वालेकुम अरे मेरा बेटा भी उठ गया मेरे साथ ही। मुझे उठाया ही नहीं किसी ने। क्यों? पता नहीं, कायनात ने नहीं उठाया। कान माजी ने तो उठाया, आप लोगों ने नहीं उठाया। बस कान माजी के जिम्मे पे ना छोड़ा उठते ही करो। काम शुरू यार, थोड़ा बैठ जाती है। जल्दी। नाश्ता तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया, लेकिन आज ये बड़े मूड में होंगे कि जी आज जुमे का दिन है, बड़ा रिलैक्स्ड है। लेकिन मैंने इन लोगों के लिए आज अच्छा भला काम निकाला हुआ है। जोन सा इनको सुकून से मैंने बैठने नहीं देना। अच्छी भली मेजर जोन सी है ना, वो मूविंग करनी है मैंने। नाश्ता सबने कर चुका है और बर्तन किसी ने नहीं उठाए। सुस्ती हो रही अब कायनात को हमने बोला जल्दी से बर्तन उठा दो। कायनात इतनी गर्मी में इतनी सुस्ती क्यों दिखा रहे हो तुम लोग? सुस्ती हो रही है मम्मा, कुछ करने का नहीं दिल कर रहा। कायनात तुमने किया क्या है? नहीं, तुमने किया क्या है? गर्मी। हाँ, गर्मी में तो कुछ नहीं दिल करता। आप क्यों सुस्त हुए हैं? मैं भी निढालू हूँ। ठीक है काशिफ, आपके निढाली मुझे समझ आती है। अभी असीम ने और मैंने रूम शिफ्ट करना है, क्योंकि जहाँ जहाँ गर्मी ज्यादा हो जाती है वहाँ से मूव ऑन करने कर जाते हाय हैं। हाय। जहाँ जहाँ धूप कम पड़ती तो काशिफ क्या बोलेंगे इसमें? उफ गर्मी। उफ गर्मी। घर की बहुत बुरी हालत है। रात को आई थी आंधी तूफान और उस आंधी ने पूरे घर को डस्टी कर दिया है। तो कम वाली कोई हुंदी नहीं है जिदी सफाइयाँ करनियाँ होंदियाँ ने। आप किचन भी गंदा। और ये देखें, ये देखो, ये पापा ने ना फ्रिज को ठीक करना था, इसका पता नहीं कोई पुर्जा खराब था, वो ठीक करना था। उसके चक्कर में देखो फ्रिज ही रिंगा ठीक करने के चक्करों में इन्होंने यहाँ भी दस मार दिए। ठीक करने के चक्कर में तुम्हारा पाप है कायनात। हमारे बाथरूम में आपने गंदा किया हुआ है, पता नहीं क्या कुछ वहाँ पे जमीन पे गिराया हुआ है। यहाँ पे भी आपने गंद मारा हुआ है। शुक्र करो मैं रिपेयर करता रहता हूँ आपके छोटे छोटे काम। अगर ये ना करूँ ना तो गंद असल मचेगा। ये अभी कह रही है ना इलेक्ट्रिशियन मंगवा रही हूँ, एक पेमेंट के बाद दूसरी पेमेंट इनसे दी। मेरे को ना पैसे नहीं है। मैं एक आदमी च प्लम्बर, फ्रिज वाला, घर का लकड़ी वाला और फिर क्या कहते हैं कूलर साफ करने वाला, एसी साफ करने वाला, गराज साफ करने वाला, गाड़ी साफ करने वाला, बेसन नलके चेंज, हाँ सारा। मैनू ना बंदा सस्ता पैंदा है बई। ओदी जिंदगी च चिल्ले यौन ले जा रहे हैं, कभी अंदर कभी बाहर। सीबी के कपड़े अब शॉर्ट से शॉर्ट होते जाएंगे। खदीजा ये तुमने क्या किया? काशिफ सबसे पहले तो यार फ्रिज ठीक कर दो। इधर मैंने ना सफाई करनी है। ये देखें ना यार, आपने क्या किया हुआ है, ये देखें, ये देखें। तो इसका पीछे करें ना, आपको पता नहीं यहाँ पे जरूरत है। पहले मैं इधर से सफाई करूंगा फिर इसको चेंज करेंगे। सफाई को फिलहाल तो पीछे कर देना। वो देखो पीछे, दिखाओ दिखाओ क्या दिखाऊं? करे ना फिर साफ। कितना गंदा हुआ। करे ना फिर साफ। मैं करता हूँ तो साफ। देखे मेरा मियाँ कितना अच्छा है ना काफी। हाँ, ये काला काला क्या है यार? ये ओ मेरी माय बात गॉड। सुनो, हाँ जी। ये उससे साफ होगा। किससे? स्पंज से? हाँ
घर जब बहुत ज़्यादा मेस हो जाता है, आपको पता है घर की औरत को ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही होती है, इसलिए कि बाकियों को तो बताना पड़ता है कि जी घर मेस हुआ हुआ है और इसको ठीक करना है। अच्छा जी, यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली की वही प्रॉब्लम्स होती हैं, गर्मी आती हैं, सभी एक कमरे में मूव कर जाते हैं। अब हम सामान जो उनसे इधर का उधर जो किया हुआ था वो वापस उनकी जगह पे जा रहा है। बैठ के रह दे। इसमें क्या डाला पोटली में? ओ इसमें बस एक टेम्परेरी जुगाड़ था इधर से उधर करने के लिए ये सामान। तुमने अपने लोशन सारा पुरानी आंटियों वाला तरीका। इधर से नहीं, नीचे से ये टूट जाएगा। यहाँ पे अब हमारा आएगा ड्रेसिंग टेबल। कूलर लगाने की वजह से ये जो मेरा मेकअप का ड्रेसिंग टेबल है ये दूसरे कमरे में मूव हो गया, लेकिन मुझे अपने कमरे में वापस इसको देखकर इतनी खुशी हुई, इसलिए कि मेरी सारी चीज़ें तरतीब से आएंगी और ये मैंने स्पेशल बनवाया था और आप यकीन माने कि इसके ऊपर मेरी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब आएगा जी सोफ़ा कम बेड और ये कमरा हो जाएगा साफ़ सुथरा। अच्छा, पता नहीं क्यों जितनी भी इंटरनेट की केबल्स और ये दूसरी एक्सटेंशंस वगैरह की केबल है वो सारी इसी कमरे में है, जो भी कनेक्शन है इन्हीं के बच्चों के कमरे में, और बड़ा मैसी सा हुआ था। मैंने काशिफ को बोला आपने सबसे पहले सोफ़ा रखने से पहले, सॉरी इसका बेड बनाने से पहले जो है ना आपने इन तारों को तरतीब से कर देना। और माशाल्लाह काशिफ घर के तभी सभी सारे काम कर लेते हैं, घर के क्या बल्कि बाहर के भी बड़े अच्छे काम कर देते हैं। उन्होंने बड़ी तरतीब से तारों को लगा के बड़ा खूबसूरत सा करके सेट कर दिया और उसके बाद यहाँ पे हसीब का जो सा सोफ़ा कम बेड है वो आ गया। अच्छा, ये मेरा बड़ा पुराना सोफ़ा है लेकिन बड़ा मजबूत सोफ़ा है, इतनी मजबूती होती है इसमें कि इसको हम लोग रफली भी इस्तेमाल करें ना तो ये आज भी वैसे का वैसा, ये समझ ले कि हसीब के बचपन से लेके अब तक इसके साथ ये चल रहा। अच्छा, ये सोफ़ा कम बेड जोन सा है ना, मुझे सोफ़े में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बड़ा अजीब सा अनकंफर्टेबल सा फील होता है बैठने में भी। लेकिन जब हम इसको बेड बना लेते हैं और ऊपर ये हम मैट्रेस बिछा देते हैं, आप यकीन माने बड़ा ही कंफर्टेबल हो जाता है। दूसरी तरफ माशाल्लाह बच्चियाँ बड़ी हो जाए, कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। खतीजा ने इतने अच्छे से घर की पूरे की सफाई कर ली, डस्टिंग की, झाड़ू किया। अब यहाँ पे ये मॉप लगा रही है, टाँकी लगा रही है जिसको हम बोलते हैं, लेकिन बड़े ही साफ़ सुथरा घर कर लिया। आंधी ने तो घर का बहुत बुरा हाल कर दिया था। उसके अलावा हमारा घर जो मैसी हुआ था, चीज़ें इधर की उधर हुई थी। सुबह उठ के नाश्ते के बाद जब मैंने जुमे वाले दिन इनको ढेर सारा काम दिया, एक दफ़ा तो इनको लग पता गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घर जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। अपना रूम साफ़ सुथरा और उनकी ये चीज़ें वापस अपनी जगह पे देख के दिल को बड़ा सुकून आया। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि जिनको अपने रूम की चीज़ें इधर से उधर हो जाए तो वो बड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है और अनकंफर्टेबल फील करते हैं। अच्छा, मैं उन लोगों में शामिल हूँ कि मेरी वालदा के अंदर भी ये चीज़ थी और मेरे अंदर भी यही चीज़ है कि घर की चीज़ें जो सी है ना, एक गिलास भी इधर से उधर होना तो दिल करता फ़ौरन उठ के उसको उसकी जगह पर रख दें, जान नमाज अपनी जगह पर हो। एकदम से हीट वेव को तोड़ने की आ गई है तूफान आंधी। अब मामा के कपड़े उतारो, जल्दी 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 कपड़े उतारो, मामा ने छोड़ना नहीं। क्या लगाई हुई थी? मामा घर से बाहर गई हैं और अगर उनको पता चल गया हमने कपड़े नहीं उतारे ना, हमारी खैर नहीं। चलो बहन उड़ जाएंगे। इतना डस्टी हुआ है, बहुत डस्टी हुआ है, क्लाउडी, आउट ऑफ नो वेयर मौसम बदला है। पापा भी आ गए हैं वेदर देखने। अल्लाह करे हमारा ये कूलर चलने शुरू हो जाए, क्योंकि ये कुछ दिनों से मैं बहुत गर्म हवा दे रहा था। ओनली मिडिल क्लास पीपल कैन रिलेट। देखो बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारे इलाके में बच्चे साइकिलिंग करते हैं। कायनात याद करो जब हम साइकिल एक्सपर्ट्स होते थे, हम साइकिलिंग में आगे होते थे, फुटपाथों पे चला लेनी, स्टंटें मारनी, यस एक हाथ से चलाना। अपने राउडी डेज याद आ गए। अब हम देखो कपड़े उतारे। ये क्या है, मैच्योरिटी आ गई यार साइकिल नहीं है ना, अभी भी मेरे पास साइकिल होना तो मैं कर लूँ। ऐसी मैं सबसे पहले निकल के। हाँ, लेकिन हम लोगों ने जब छोटी थी तो साइकिल्स थी हमारे पास, अब हमने बड़े होकर साइकिल नहीं ली, क्योंकि हम इस्लामाबाद में रहते थे और इस्लामाबाद में इतना हिली होता है ना क्या आप साइकिल नहीं चला सकते। तो हम अब लाहौर आ गए हैं तो होपफुली हम एक साइकिल लेंगे और अपने पुराने दिनों में वापस जाएंगे। वाह, अभी देखें, ये देखिए, वो कायनात की बालों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा मौसम बहुत अच्छा है। मामा और पापा हसीब गए हुए हैं अभी बाहर किसी काम से, मेरे बाल सीधे ही नहीं हो रहे, आप इग्नोर करें इसे। ठीक है भाई, हम इग्नोर करेंगे आपके।